फिर भी हम इसको समझते हैं। ये वीक 1 का प्लान है, फिर वीक 2 का आएगा। अब जैसे कोई बड़ा चैप्टर है, जैसे कि हमने यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट इसको रखा सबसे पहले, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स थोड़ा सा लेंथी पड़ता है तो हमने काइनेमेटिक्स 1 काइनेमेटिक्स 2 रखा, और बिल्कुल सेम ऑर्डर में हम यूट्यूब पे क्लास भी ले रहे हैं। मतलब हमने ऐसा नहीं रखा है कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, कि ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके एकदम कड़क होना चाहिए। ये सवाल मुझसे आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दैट सर कैन आई क्रैक नीट इन दी 60 डेज, इन रिमेनिंग 60 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। तो जवाब है यस, तुम कर सकते हो अगर सही स्ट्रेटेजी हो, सही प्लानिंग हो। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एकदम सही स्ट्रेटेजी, एक सही मास्टर प्लान। इसको अचीव करने के लिए 60 डेज जो लास्ट के बचे हैं ये इतने क्रूशल हैं कि इसमें मैंने रैंक को फ्रेम होते हुए देखा है। आप विश्वास कीजिए कि अगर आपके 300-400 मार्क्स अभी आते हैं किसी टेस्ट में, और अगर आप ये 60 डेज को सही से पढ़ाई कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आपके 500 एवब मार्क्स या 500 मार्क्स आते हैं तो आप 650 प्लस 700 तक मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। जरूरत है सही स्ट्रेटेजी की, सही प्लानिंग की। वैसे तो अभी 75 डेज बचे हुए हैं, 75 डेज रिमेनिंग है। अगर हम ध्यान से देखें तो 75 डेज बचे हुए हैं अभी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो 75 डेज है ये 75 डेज नहीं है, 60 डेज है पढ़ने के लिए। यानी 20 डेज केमिस्ट्री के, 20 डेज बायोलॉजी के, 20 डेज फिजिक्स के, और रिमेनिंग जो 15 डेज है उसमें हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट और PYQ। मैं ना केवल आपको स्टडी का प्लान बताने वाला हूं बल्कि वेटेज वाइज चैप्टर भी बताने वाला हूं कि आपको किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। इन लास्ट के 75 डेज में किस ऑर्डर में आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम आउटपुट ला सकें। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले 20 डेज फिजिक्स पढ़िए, फिर 20 डेज केमिस्ट्री पढ़िए, फिर 20 डेज बायोलॉजी पढ़िए। नहीं, आपको रोज ही पढ़ना है और हर सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन किस प्लानिंग के साथ पढ़ना है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने जितने भी पूरे सब्जेक्ट हैं हमने 4 पार्ट लिए सब्जेक्ट के। फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी लिया, और हमने उसके 20 पार्ट्स कर दिए ताकि हम 20 डेज में सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, और फिर इस तरह से हम एटलीस्ट एक चैप्टर रोज करेंगे, या फिर अगर वो बड़ा चैप्टर है तो हमने उसके सब पार्ट्स बनाए हुए हैं। और यही वो प्लानिंग है जिसके हिसाब से हम लोग YouTube पर भी क्लास ले रहे हैं जो सभी के लिए फ्री है। तो हम कोशिश करते हैं अभी से कि किस तरह से इसे डील करना है। तो आप देखिए कि ये पूरा जो स्टडी प्लान है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, बियॉन्ड इक्वेशन के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। फिर भी हम इसको समझते हैं। ये वीक 1 का प्लान है, फिर वीक 2 का आएगा, फिर वीक 3 का आएगा, फिर वीक 4 का आएगा, वीक 5 का आएगा, वीक 6 का आएगा, 7 का आएगा, 8 का आएगा, 9 का आएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 9 वीक्स है। 9 वीक्स में हमारे पास लगभग 60 डेज है। और ये जो 9 वीक्स का प्लान है, इस प्लान में हमने आपको करके दिया है कि अगर आप रोज एक चैप्टर कंप्लीट करें। अब जैसे कोई बड़ा चैप्टर है, जैसे कि हमने यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट इसको रखा सबसे पहले, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स थोड़ा सा लेंथी पड़ता है तो हमने काइनेमेटिक्स 1 काइनेमेटिक्स 2 रखा, और बिल्कुल सेम ऑर्डर में हम यूट्यूब पे क्लास भी ले रहे हैं। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही हो रहा है, बायोलॉजी में भी ऐसा ही हो रहा है। मतलब हर एक चैप्टर को हमने सीक्वेंस में लगा दिया है, हमने प्लानिंग करके दे दी है आपको कि आपको कैसे इसको करना है। और देखिए, हमने ऐसा नहीं किया है कि हम क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं और सिर्फ उन चैप्टर्स को कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप डे 1 में कर रहे हैं यूनिट डायमेंशन, फिर आप कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, फिर आप कर रहे हैं काइनेमेटिक्स 2, फिर आप कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन 1, लॉज ऑफ मोशन 2, और फिर हमने एक दिन ऐसा रखा है, 6th डे हमने ऐसा रखा है जिसमें आप रिवाइज कर रहे हैं इनको। फिर हमने 7th डे ऐसा रखा है जिसमें आप PYQ कर रहे हैं इस चैप्टर के। इन सारे चैप्टर्स के मिला के PYQ कर रहे हैं। मतलब हमने ऐसा नहीं रखा है कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। मतलब इजीली अचीवेबल है, अभी भी अगर आप कोशिश करें तो इजीली अचीवेबल है। अगर आपने बिल्कुल, अब आप ये कहें कि मैंने तो साहब किताब भी उठा के नहीं देखी, मुझे तो सिलेबस भी नहीं पता, तो आप फिर भैया दीदी का वो जो एक दिन की स्ट्रेटेजी आती है ना, उसका इंतजार करो। और या फिर अगर आप डेडिकेटेड हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे 2023 में अपने लिए सीट लेना है, आप पढ़िए, फिर जाइए
इस शेड्यूल को फॉलो कर लीजिए, इस प्लान के हिसाब से चलिए, तो बिल्कुल आप निश्चित सफल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, हमने सेकंड वीक का प्लान बनाया, वर्क एनर्जी पावर ले रखा है, फिर वर्क एनर्जी पावर का सेकंड पार्ट है, फिर रोटेशनल मोशन के 2 पार्ट है, और फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। और उसके बाद देखिए आपको रिवाइज करने के लिए पूरा 1 दिन है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो PYQ जो सॉल्व करना है उसके लिए भी पूरा 1 दिन है। तो हमने इसको प्लान ऐसे नहीं किया है कि हमने सिर्फ क्वेश्चंस कर लें आप और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लें, नहीं, बैलेंस है। आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, क्वेश्चंस भी करने हैं, PYQ भी करने हैं, और ये पूरा प्लान आपके लिए बना के हमने दिया है और ये सारे सब्जेक्ट्स का बनाया हुआ है। अब देखिए इसमें एक और बात है, प्रायोरिटी चैप्टर्स। ये लास्ट 20 इयर्स में एग्जाम में जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए उसको हमने एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद ये प्रायोरिटीज पर क्वेश्चन आपको किधर से करना चाहिए, प्रायोरिटी में कौन से चैप्टर पहले पढ़ लेना चाहिए, इसके हिसाब से हमने प्लानिंग करके आपको दी है कि ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके एकदम कड़क होना चाहिए। और फिर आप नीचे जाते जाइए और सबसे पहले वो चैप्टर कड़क कर लीजिए, वो अच्छे से कर लीजिए जिसमें से मैक्सिमम पूछा जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ना सारा ही है, और नीट में बहुत एकदम सिंपल तरीके से पूछा जाता है, हमें बस उस तरीके को समझने की ज़रूरत है जिस तरीके से नीट में पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है उसमें आप देखेंगे कि ये जो पहली स्लाइड है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको दिखाए गए, फिर उसके बाद मीडियम लेवल के चैप्टर्स दिखाए गए। अब आप समझिए, अगर आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पूरे कर लेते हैं तो आपके 490 प्लस मार्क्स तक आ सकते हैं। और अगर आप ये सारे चैप्टर कर लेते हैं, मीडियम लेवल के चैप्टर भी अगर आप कर लेते हैं, और आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कर लेते हैं, मीडियम लेवल के चैप्टर भी कर लेते हैं, तो आपका 650 प्लस मार्क्स तक पूरे अच्छे तरीके से आ सकता है। तो देखिए बाकी ये रिमेनिंग चैप्टर जो रह जाएंगे वो ये रह जाएंगे, तो बिल्कुल अचीवेबल है। जरूरत क्या है कि हमें हार नहीं मानना है, हमें हार नहीं मानना है। हम सोचते बहुत हैं, हम सोचते हैं, पर सही बात यह है कि हमारे पास प्लानिंग भी नहीं होती है। तो हमने प्लान करके दे दिया है आपको, आप ये प्लानिंग फॉलो करो, और ये प्लानिंग अगर आप फॉलो करोगे तो आपके 650 प्लस मार्क्स ला सकते हो आप अभी भी, बशर्ते आप एक बार ठीक से थॉरोली पूरा सिलेबस एक बार देख चुके हो। और अगर आप अभी से ट्राई करना शुरू करते हो तो बिल्कुल एंड तक जरूर कर लोगे। साथ साथ आप YouTube पे हमारी जो क्लासेस है वो अटेंड कर सकते हो, वो इसी ऑर्डर में बनाई हुई है, और उनमें वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं नीट में। गॉड ब्लेस यू।